Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear students, I welcome you all to this webinar of ECAT exclusively for March 2023. This webinar is exclusively and solely designed for you people, for those who are doing pre-engineering and ICS. अब इस वेबिनार सवाल ये पैदा होता है कि ये वेबिनार क्यों करवाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है। तो वजह सिंपल सी है कि हमने कुछ दिन पहले बच्चों से एक सवाल पूछा था कि बेटा आप लोगों का ECAT एग्जाम कब होगा। तो बहुत सारे बच्चों का एक ही जवाब था कि जी सर FSC के एग्जाम्स के बाद होगा। ये डेफिनेट बात है कि ये पर्सपेक्टिव किसी हद तक ठीक था अब तक के लिए। क्योंकि हम लोग नोट करते आए हैं कि पिछले कुछ सालों में ECAT का एग्जाम ऑलमोस्ट 40 to 45 या 50 डेज बाद लिया जाता था। लेकिन फिर कुछ इस तरह हुआ कि ट्रेंड चेंज हुआ और ECAT को पीछे लाया गया और ऑलमोस्ट आपके एग्जाम्स के फौरन बाद लिया जाने लगा। जिस तरह लास्ट ईयर हुआ था कि आपका एग्जाम ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज के बाद हुआ था ECAT। लेकिन इस दफा इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज, इट्स अ बिग न्यूज के UET ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसके मुताबिक आपका ECAT का एग्जाम ऑलमोस्ट 60 डेज बिफोर लिया जाएगा। जी हाँ, आपके FSC के एग्जाम्स होंगे मई में और आपके जो ECAT के टेस्ट्स हैं उनकी डेट्स अनाउंस हुई हुई है मार्च की। कौन सी? 13th to 17th of March. Mark it on your calendar. 13th to 17th of March is the date. And और उसके लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो है 3rd of March. Mark your calendars for these dates, please. And remember कि अब आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50 to 52 डेज हैं प्रेपरेशंस के लिए। सो इन डेट्स की अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे कंसर्न्स एंड इश्यूज हमारे सामने आते हैं, जिनमें कुछ मेजर जिन पर आज हम बात करेंगे उनमें सबसे मेजर यही है कि ICS और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कौन कौन से करियर पाथ्स हैं जिनको वो ऑप्ट कर सकता है। अगर इससे आगे बढ़ें तो सेकंड कंसर्न यही बनता है कि जो आने वाले दिन हैं हमारे पास ECAT तक के, यानी कि 50 to 53 डेज जो बनते हैं, ये उनकी लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में क्या रोल प्ले करने जा रहे हैं और इन डेज को अगर वो प्रॉपरली कैसे प्लान कर सकता है, अगर वो प्लान करना चाहे तो उनको कैसे प्रॉपरली प्लान कर सकता है इफेक्टिवली। क्योंकि एक प्लान की इफेक्टिवनेस तब तक नहीं होगी जब तक वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। ये मेजर कंसर्न्स थे जो आज के हैं, जिन पर आज हम बात करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि बच्चों के ये कंसर्न्स रिलीज आउट हों, ख़त्म हो जाएं। अब इन कंसर्न से जो हमारा ऑब्जेक्टिव निकलता है कि आज का जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है, जो हर बच्चे का ऑब्जेक्टिव है कि उसको श्योर सक्सेस मिले। श्योर सक्सेस एक प्री इंजीनियरिंग और ICS स्टूडेंट के लिए क्या है कि उसका एडमिशन हो UET में और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जो यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं वो उनमें दाखिला ले सके, ये उसके लिए श्योर सक्सेस। अगर श्योर सक्सेस को मजीद डिफाइन किया जाए तो वो कुछ इस तरह से होगी कि श्योर सक्सेस इज द पॉइंट वेयर अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपेयर्डनेस। यानी अगर आपके पास एक तरफ अपॉर्चुनिटी आई है और अगर आपने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया खुद को, तो आप उसको ग्रैब नहीं कर सकते, उसको पकड़ नहीं सकते और उससे सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। इसी वजह से जब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए और आप उसके लिए प्रिपेयर हुए हो पहले से, तो ये दोनों जहां पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट अप करेंगे, दैट पॉइंट वुड बी योर श्योर सक्सेस। दैट्स व्हाट वी कॉल श्योर सक्सेस। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि श्योर सक्सेस इज द पॉइंट वेयर अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपेयर्डनेस, तो श्योर सक्सेस हमारे लिए क्या है? श्योर सक्सेस का कनेक्शन दोनों चीज़ों, प्रिपेयर्डनेस और प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी के साथ है। तो वी नीड टू फर्स्ट विजुअलाइज कि हमारे लिए श्योर सक्सेस क्या है। एक ICS और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट की श्योर सक्सेस है उसका करियर सक्सेस, यानी वो करियर में सक्सेसफुल हो। और वो कैसे होगा? Let's visualize that you are a part of the most prestigious institutes of Pakistan, such as UET, such as NUST, such as LUMS, as GK, as BIAS, as FAST, as PU. These are the topmost dream institutes for all the engineering students of Pakistan. You should visualize yourself from today that yes, I am a part of these institutes and studying the most prestigious and the most super careers of Pakistan, that are mechanical, civil, electrical, software, and there are almost 20 more than these given
options for you. You can opt any of them and be a part of these most prestigious universities of Pakistan. Always visualize yourself that you will be part of them, and inshallah जैसे अल्लाह भी कहता है कि if जो मुझसे मांगोगे, जिस चीज का गुमान रखोगे, मैं वो तुम्हें दूंगा. तो let's visualize first and let's have a good faith in ourselves that yes, we can achieve that. That will be our success and we will achieve that inshallah. Let's talk about opportunity. Opportunity never comes as an opportunity, it always comes as a threat, as a challenge. नो डाउट जो हमारे सामने इस वक्त अपॉर्चुनिटी आई है वो ई कैट मार्च 2023 की है. डेफिनेटली इट मस्ट बी सीमिंग लाइक अ थ्रेट टू यू, अ चैलेंज फॉर यू, बट इट डेफिनेटली इज द अपॉर्चुनिटी राइट नाउ. और आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को तब तक ग्रैब नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी प्रॉपर समझ नहीं होगी. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या. तो लेट्स टॉक अबाउट ई कैट के ई कैट का फॉर्मेट क्या है, वो अपॉर्चुनिटी आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं और उसमें होगा क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल, ई कैट के अंदर जो उसकी डिटेल्स हैं वो यही है कि टोटल टाइम आपके पास 100 मिनट्स होगा, 100 एमसीक्यूज होंगे, आपके टोटल मार्क्स 400 होंगे और इसकी नेगेटिव मार्किंग भी है -1. कीप दैट इन माइंड कि इसके एमसीक्यूज की नेगेटिव मार्किंग है. और वो एमसीक्यूज कौन कौन से होंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, वो यही है कि मैथ्स के 30 एमसीक्यूज हैं, फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज हैं और इंग्लिश के 10 एमसीक्यूज हैं. दैट मेक्स अ कंप्लीट सेट ऑफ 100 एमसीक्यूज और इनकी प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत है. इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत है. सो अपॉर्चुनिटी की तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ई कैट, लेकिन उसको ग्रैब करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए वी नीड टू बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड. और वो प्रिपरेशन कैसे होगी, सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो है हमारा माइंडसेट. माइंडसेट अकॉर्डिंग टू दिस अपॉर्चुनिटी. और वो कैसे बनेगा जब तक हमें प्रॉपर कंपटीशन का पता नहीं होगा. हमारा कंपटीशन किसके साथ है, कितनी सीट्स हैं और कितने लोगों के साथ हम compete कर रहे हैं. दैट इज 4375 सीट्स एंड जो आपका कंपटीशन है दैट इज मोर देन 26,000 स्टूडेंट्स. यू आर competing 26,000 प्लस स्टूडेंट्स फॉर दी सीट्स. और उनके एवरेज मार्क्स जो पास्ट ईयर्स में हम देखते आए हैं वो ऑलमोस्ट 90/400 रहे. बट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप सीट सिक्योर करें इन द टॉप करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूएटी और वहाँ पे जो प्रॉपर डिग्रीज हैं, जो ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं, आप उसमें सीट हासिल कर सको, तो आपको चाहिए 200 आउट ऑफ 400 मार्क्स टू एंश्योर कि आप पार्ट बनो यूएटी यूनिवर्सिटी का. इस लेवल ऑफ कंपटीशन को मीट करने के लिए किप्स has brought forward a career prep plan for you. वो प्लान क्या है, उसमें होगा क्या, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर. बट फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं. जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रेपरेशंस होंगी आपकी. और वो कैसे होंगी, यू नो कि आपके पास आज से लेकर 13th ऑफ मार्च तक ऑलमोस्ट 50 to 52 डेज है. इसमें आपने ना सिर्फ पार्ट 2 की प्रिपरेशन करनी है बल्कि पार्ट 1 की भी प्रिपरेशन करनी है. और बीइंग टू द पॉइंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है ताकि आप टाइमली मैनेज कर सको दोनों को, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, और प्रिपेयर कर सको खुद को ई कैट के लिए. और वो इस करियर प्रेप प्लान के थ्रू पॉसिबल हो सकेगा. एंड सेकेंडली आपको एक और एडवांटेज मिलेगा दैट यू पीपल वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दी अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल. यानी जिन यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके एग्जाम्स के फौरन बाद होने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन आपकी इसी करियर प्रेप प्लान के थ्रू हो जाएगी. स्पेशली फॉर नास्ट, जीकी, प्यास एंड ऑल, उन सभी की प्रिपरेशन आप इसी करियर प्रेप के थ्रू कर सकोगे. और आपके पास जो बाकी बाद में टाइम नहीं बचता, आप यहाँ से बचा के और प्रॉपरली टाइमली इसको मैनेज कर सकोगे. दैट इज योर एडवांटेज अर्ली मूवर का. और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जब आप करियर प्रेप के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे होगे, इस प्लान के थ्रू प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो यू पीपल वुड बी प्रिपेयरिंग नॉट ओनली फॉर योर ई कैट या नस्ट के टेस्ट के लिए, बल्कि आप साथ ही साथ अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होगे, जो कि एक कॉम्पैक्ट और कंबाइंड प्रिपरेशन के तौर पे सामने आएगा जब आप R&D और इसको मिला के कर रहे होगे इंशाल्लाह. हमें कंपटीशन तो समझ आ गया. अब इस कंपटीशन को compete करने के लिए करियर प्रेप प्लान जो किप्स लेके आया है उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसमें होगा क्या.
This career prep plan has a complete package for you people in order to ensure कि आप लोग वो opportunity grab कर सको। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा benefit यही है कि comprehensive preparation होगी। As you know, we are having a very less time, 50 to 53 days रह गए हैं हमारे पास। हमने part 1 भी तैयार करना है और part 2 भी तैयार करना है, और वो भी conceptually। We have to make sure कि हमारी ये preparation proper हो और वो career prep plan के through पॉसिबल हो सकेगी। यू विल बी हैविंग टाइम फॉर पार्ट 1 एज वेल एज पार्ट 2। नेक्स्ट जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो अर्ली मूवर एडवांटेज है, और वो यही है कि आपके अगले जो बाकी की यूनिवर्सिटीज़ हैं अदर देन यूएटी, उसकी प्रॉपर प्लानिंग और उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन भी साथ ही हो जाएगी। और आप अभी से, क्योंकि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की प्रिपरेशन साथ ही शुरू कर चुके होंगे, तो आप लोग बड़े आराम से और बड़ी आसानी के साथ उनको भी प्रॉपरली मैनेज कर सकोगे और प्लान करके पार्टिसिपेट कर पाओगे अपने अगले कॉम्पिटिशन्स के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो टाइम बच रहा है, जो बाद में आपको मिलता था, जो आपको अक्सर मिल पाता था या नहीं मिल पाता था, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन जो कि बाकी यूनिवर्सिटीज अनाउंस करती थी, उसके मुताबिक हम यही सोच के चलेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम अभी से प्रॉपरली टाइमली डिसाइड करते हुए प्रेपरेशन स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा। और थर्ड एंड फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो यही है कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो रही है एफएससी की भी। रीज़न वो कैसे कि हम लोग एफएससी भी कर रहे हैं, हम लोगों की पार्ट 1 और पार्ट 2 एंट्री टेस्ट के मुताबिक हम लोग कॉन्सेप्चुअल लर्निंग तो कर ही रहे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो क्या करेगा, ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको कैसे बेनिफिट करेगी, वो आपके एफएससी के एग्जाम्स में आपको हेल्प आउट करेगी। वो आपकी प्रेपरेशन को बेहतर बनाएगी, इफेक्टिव बनाएगी और मेजरली आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। इफेक्टिव प्रेपरेशन विल इंश्योर कि आपके मार्क्स बेहतर से बेहतर आ सकें। हम बात करते हैं ई कैट के लिए जो हमारा करियर प्रेप है, वो दो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, एक है ऑन कैंपस और एक होगा वर्चुअल। अब ऑन कैंपस हमारे पास 3 फेजेस हैं करियर प्रेप के, जिनमें सबसे पहला जो फेज है उसके अंदर हमारी जो ड्यूरेशन है दैट इज 45 टू 50 डेज, जो 7 डेज अ वीक होगी, यानी 2 hours 15 minutes मंडे टू सैटरडे एंड 6 hours ऑन संडे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि संडे, यस, वी ओनली डिमांड योर 4 संडेज ऑफ योर लाइफ जस्ट टू इंश्योर कि आपकी आगे आने वाली लाइफ एंड योर करियर इज सेट कंप्लीटली इंशाल्लाह। अब इसी के साथ साथ जो हम लोग सिलेबस कवर करेंगे इस फेज के अंदर वो बुक 1 और बुक 2 होगा, जो कि प्रिपेयर करेंगे हम ई कैट के ऊपर फोकस करते हुए थ्रू वर्कशीट्स एंड क्लास वर्क। रिमेंबर, देयर इज नो होमवर्क, सब काम आपका क्लास में होगा, ऑन कैंपस होगा, आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली करवाई जाएगी। होमवर्क इस वजह से नहीं दे रहे ताकि आप पर बर्डन ना आए, और आपको वर्कशीट्स इस वजह से प्रोवाइड की जा रही हैं क्योंकि पास्ट ईयर्स में जो इसका रिस्पॉन्स था, इसका फीडबैक था, दैट वाज इफेक्टिव, दैट वाज फ्रूटफुल फ्रॉम योर सीनियर्स। They said that they gained good marks by practicing those worksheets. Now we have planned much more and better worksheets and workshops for you people so that you can prepare well. आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके, इसलिए ये वर्कशीट्स आपको करवाई जा रही हैं बार बार आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। सेकेंड फेज कॉन्स्टिट्यूट्स 8 to 10 डेज, वो भी 7 days अ वीक होंगे, इसमें भी एक संडे आपका इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर क्योंकि जिस तरह से हमें भी पता है, हम सबको पता है कि आपका NET 3 आने वाला है, दैट इज इन अप्रैल। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने जो FLPs प्लान आउट किए हैं वो नस्ट के एंट्री टेस्ट के मुताबिक है, ताकि आप लोगों की नस्ट की प्रेपरेशन टू द पॉइंट एंड परफेक्ट हो सके, मैक्सिमम हो सके। और इन लेक्चर्स, जो लेक्चर्स इन्वॉल्व हैं, उनमें IQ का भी एडिशन होगा, सो दैट आपकी प्रेपरेशन प्रॉपर हो सके एंड टाइमली मैनेज हो सके। थर्ड फेज इन्वॉल्व्स 45 टू 50 डेज, वो 45 से 50 डेज पर मुनहसर होगा, जिसमें हम लोग जो प्रेपरेशन है वो 6 days अ वीक करवाएंगे। वो 6 days अ वीक वुड कॉन्स्टिट्यूट ऑल फुल लेंथ पेपर्स। इन डेज के अंदर हम आपसे FLPs लेंगे, आपको सिलेबस कवर करवाया जाएगा, आपके लेक्चर्स होंगे एनालिटिकल रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव के और IQ के। इन सभी को कवर अप करते हुए वी विल मेक श्योर कि आपकी प्रेपरेशन ऑन कैंपस फॉर अदर टॉप यूनिवर्सिटीज पूरी हो सके। ये था आपका ऑन कैंपस करियर प्रेप। लेट्स टॉक अबाउट अवर वर्चुअल वन।
उसमें क्या है कि उसकी ड्यूरेशन 50 to 55 डेज होगी फेज 1 की. सो दैट वाज ऑन कैंपस ECAT करियर प्रेप सेशन जिसके अंदर आपके टेस्ट ऑन कैंपस लिए जा रहे थे. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर वर्चुअल फेज. ये वर्चुअल क्यों हम करवा रहे हैं? वर्चुअल करवाने का फ़ायदा एंड मकसद यही है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु आर नॉट एबल टू रीच आउट टू द कैंपस फैसिलिटीज़. वो लोग कैंपस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे. ये उनके लिए है ताकि वो घर बैठे भी वर्चुअली प्रिपरेशन और हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन प्रॉपर कर सकें वर्चुअल कैंपस के थ्रू. अब वर्चुअल फेज के अंदर जो पार्ट 1 है यानी कि फेज 1 है वो भी ऑलमोस्ट सेम है. सिर्फ इतना है कि उसमें 50 to 55 डेज 6 डेज अ वीक है. वहां पे हम लोग आपको 7 डेज अ वीक करवा रहे थे, यहाँ पे 6 डेज अ वीक है. यहाँ पर आपके FLPs होंगे प्रॉपरली ECAT के बेस पे और वो होंगे वर्चुअली. वहां पे मैं दोबारा बोलता जाऊं कि वहां पे हम लोग ऑन कैंपस कर रहे थे, यहाँ पर हम ऑनलाइन आपको LMS के थ्रू टेस्ट करवाएंगे. आप टेस्ट करेंगे और वर्कशीट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू ECAT प्रॉपर हो सके. देयर वुड बी नो होमवर्क, एवरीथिंग वुड बी ऑनलाइन एंड थ्रू वर्कशीट्स एंड क्लास वर्क, covering up your part 1 and part 2 both in it. That was phase 1. Coming to phase 2, that would be the same as that for the campus 1 जिसमें 8 to 10 days थे, 7 days a week था. FLPs लिए जाएंगे NET 3 की बेस पे. NUST के बेस के ऊपर आपके टेस्ट लिए जाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली उस चीज के लिए भी हो सके. लेक्चर्स यहाँ पे ऐड किए जाएंगे IQ के ताकि आपका जो NET के अंदर पोर्शन है IQ का वो भी कवर हो सके इफेक्टिवली एंड प्रॉपरली. थर्ड फेज हमारा आ जाता है. इसके अंदर हम लोगों का फोकस बाकी यूनिवर्सिटीज, बाकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम जो टेस्ट होने हैं उन पर होगा. इसीलिए इसका जो सिलेबस है इसमें रिवीजन की जरूरत बहुत ज्यादा होगी. आपके लेक्चर्स होंगे एनालिटिकल रीजनिंग के, क्वांटिटेटिव और IQ के. यहाँ पे बात समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हम ये पोर्शन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आपके बाकी के जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें मेजरली जो एनालिटिकल रीजनिंग है और क्वांटिटेटिव है उसका पोर्शन मेजरली आता है बाकी यूनिवर्सिटीज जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उनके पेपर्स में. इस फेज में आपके फुल लेंथ पेपर्स लिए जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली करवाई जाएगी एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू अदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स के मुताबिक हो. इसमें अब आप देख रहे होंगे कि आपके सिलेबस में हमने एडिशन की है रिविजन की, लेक्चर्स की, एनालिटिकल रीजनिंग. कौन से लेक्चर्स? एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एंड IQ की. अब इसमें क्या होगा कि ये जो पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव और IQ का, ये पोर्शन आपके एंट्री टेस्ट में आता है बाकी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज स्पेशली फास्ट एंड NAT के अंदर. ये टेस्ट जो हैं इनमें इनका एक मेजर पोर्शन होता है जिसकी वजह से हमने इसको इसमें ऐड अप किया है टू मेक श्योर कि आपकी इनकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो सके एंड यू बी एबल टू अचीव दोज टेस्ट प्रॉपरली. सो दिस वाज द करियर प्रेप प्लान आपके लिए जो किप्स ने बनाया है. ये तो किप्स ने आपको प्लान बता दिया, आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, आपको दे रहे हैं. नाउ इट्स योर जॉब कि आप इससे कैसे फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं. आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे करियर प्रेप प्लान का क्या फ़ायदा है, कैसे बेनिफिट उठाया जा सकता है. तो आपके सामने देयर इज़ अ लेगेसी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द पास्ट स्टूडेंट्स. पास्ट स्टूडेंट्स ने एक कंप्लीट लेगेसी बनाई है दैट दे हैव स्कोर्ड द टॉप मोस्ट पोजीशंस. ये अब आपके सामने नजर आ रही होंगी. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड द टॉप मोस्ट पोजीशंस इन ECAT, फास्ट, NUST, GK एंड PIAS के अंदर. अब इन स्टूडेंट्स ने एक लेगेसी क्रिएट की बाय इंश्योरिंग कि वो जो ड्रीम चाहते थे, जो सोचते थे, दे हैव अचीव्ड इट बाय मैक्सिमम. बहुत सारे बच्चे इनमें से वो हैं जिन्होंने मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया था करियर प्रेप प्लान के अंदर और उससे फ़ायदा उठाते हुए अपनी ड्रीम इंस्टीट्यूट्स का पार्ट बने. और ये आपके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दैट यू पीपल चूज दैट करियर प्रेप प्लान एंड बी अ पार्ट ऑफ इट एंड क्रिएट योर ओन लेगेसी. जिस तरह से यहाँ इनकी पिक्चर्स हैं, वी विश एंड वी होप that you will replace these pictures the next year, inshallah. KIPS Entry Test Preparation. Win your dreams.